हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्कीम्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की। एज वी ऑल नो दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड करती है हर साल सेंट्रल स्कीम्स के ऊपर। किन एरियाज़ में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉय जनरेशन, बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे हम टैक्स देते हैं, वो मनी गवर्नमेंट कहाँ यूटिलाइज करती है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सबसे पहले अगर हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें, ये योजना अनाउंस हुई थी 2015 के बजट में। तो 2015 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली सर। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, सुरक्षा से देखो सिक्योरिटी, और बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो आपने इस तरीके से याद रखना है, सुरक्षा बीमा मतलब सिक्योरिटी और इंश्योरेंस है। योजना इज बेसिकली स्कीम। तो ये किसने ऑफर करी थी? ये कि इस तरह से भी अगर आप कॉम्पिटिटिव्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव्स में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसने एडमिनिस्टर करता है, किसने ऑफर करी थी? तो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि LIC होगी या ऑल अदर इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। देखो, इसमें क्या कवरिंग दी है कि अगर आपका बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है और आपकी एज 18 to 70 ईयर्स के बीच में है, तो आप ₹20 का प्रीमियम दे के, प्रीमियम पर एनम साल में सिर्फ ₹20 दो, तो आपको क्या होगा? अगर आपकी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपीज़ का क्लेम मिलेगा। अगर फुल टोटल कंप्लीट डिसेबिलिटी भी हो जाती है आपके उस एक्सीडेंट से, तो भी 2 लाख तक की कवरेज मिलेगी। और अगर पार्शियल जैसे कंप्लीट में आपकी दोनों आईज, दोनों हैंड्स, दोनों लेग्स, किसी भी में भी हो गया, दोनों कंप्लीट डिसेबिलिटी। पार्शियल में जैसे एक आई पे नुकसान हो गया, एक हाथ पे नुकसान हो गया, एक पैर कंप्लीटली फ्रैक्चर, ब्रोकन, कुछ भी हो गया, तो आपको 1 लाख तक की कवरेज मिलेगी। तो बेसिकली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? ये रूरल, देखो अर्बन एरियाज में तो बहुत सारी पॉलिसीज़ है, बट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका बैंक अकाउंट है नॉर्मली, और रूरल एरियाज़ के लिए है, करवा कोई भी सकता है इनरोल। 20 रुपीज़ पर एनम आप अगर अलाउ करते हो, या आप इसका फॉर्म फिल करते हो, या आप ये स्कीम लेते हो, तो ऑटो डेबिट हो जाएंगे आपके अकाउंट से। और अगर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेनली अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस पर 2 लाख तक की कवरेज मिलेगी। तो कवर्स एक्सीडेंटल डेथ्स, डिसेबिलिटीज कंप्लीट और पार्शियल। होप आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में काफ़ी आइडिया लग गया होगा। देखो, और इसका पीरियड क्या होता है? 1 जून to 31 मई। और एक और चीज़, अगर जैसे आजकल सबके मल्टीपल बैंक्स में अकाउंट होते हैं, जैसे एक PNB में है, SBI में है, तो आप किसी भी एक अकाउंट में ही ये ले सकते हो स्कीम। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, 2015 बजट, 18 to 70 ईयर्स के लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के आपके पास एक बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए। इसकी प्रीमियम अमाउंट कितनी है? 20 रुपीज़ पर एनम। किसको कवर कर रहा है? एक्सीडेंटल डेथ को, और फुल डिसेबिलिटी भी आपको 2 लाख मिल रहा है, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखो, जीवन ज्योति इट इज़ लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस, राइट। ये भी आपका 2015 के बजट में अनाउंस हुआ था। इसको एडमिनिस्टर करता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर कोई भी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। जो भी इंटरेस्टेड हैं, इसमें आना चाहते हैं, वो बैंक्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। इसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास एक बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए, बट इसमें एज क्या है? 18 to 50 ईयर्स। उसमें सुरक्षा वाली योजना में, सुरक्षा बीमा योजना में आपका क्या था? एक्सीडेंटल डेथ। यहाँ पर जीवन ज्योति बीमा में डेथ बाय एनी रीजन, और यहाँ पे प्रीमियम आपका क्या? 436 पर एनम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2022। वहाँ पे प्रीमियम कितना था? 20। सुरक्षा उसमें
20, इसमें 436। उसमें एक्सीडेंटल डेथ को कवर कर रहे थे, इसमें हम डेथ बाय एनी रीज़न को कवर कर रहे हैं। और रिस्क कवरेज डेथ बाय एनी रीज़न 2 लाख रुपीस। सो डिफरेंस क्या है जीवन ज्योति और उसमें? जीवन ज्योति में डेथ बाय एनी रीज़न, उसमें हम एक्सीडेंटल डेथ को कवर कर रहे हैं, पार्शियल डिसेबिलिटी को, कंप्लीट डिसेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम डेथ बाय एनी रीज़न उसको कवर कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन, जन मतलब पीपल एंड धन मतलब मनी। सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कि जन धन की कुछ मनी के रिलेटेड है। इट वॉज लॉन्च ऑन अगस्त 28, 2014 में ये लॉन्च हुई थी। इसका एम क्या था कि एटलीस्ट 2 बैंक अकाउंट पर फैमिली कंट्री में होने चाहिए एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो पहले क्या होता था ना, आज भी होता है, बहुत सारे ना लोग क्या करते हैं, वो ट्रस्ट नहीं करते, पहले बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाते थे। आपका जो पैसा था ना वो घर पे सेव करके रखते थे, तो मनी की ना मोबिलाइजेशन नहीं होती थी, लोग घर पे पैसा सेव करके रखते थे, फिर वो मार्केट में पहुंचती नहीं थी और जिससे कि कैपिटल एम्प्लॉय नहीं होती थी। तो क्या कर रहे, फाइनेंशियल को, पैसे को मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक स्कीम लेके आए कि हम ऐसा करते हैं कि बैंक अकाउंट्स ओपन करवाते हैं, जो भी है लोगों के घर से उनकी सेविंग्स बाहर निकलवाई जाएं ताकि उन सेविंग्स को आगे इन्वेस्ट करके मनी से और मनी कमाई जाए। तो अब क्या किया, जैसे आप लोगों को पता होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं उसमें मिनिमम अमाउंट होता है, मिनिमम बैलेंस होता है। जैसे किसी अकाउंट में आपको 5000 मेंटेन करना होता है, कईयों में 10,000 की लिमिट होती है कि विद मिनिमम बैलेंस आपका अकाउंट ओपन होता है। बट विद दिस स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या कहती है, आप 0 बैलेंस पे भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। देयर इज नो एनी मिनिमम बैलेंस। तो देखो कि अकाउंट्स आर ओपन विद 0 बैलेंस विद नो मिनिमम बैलेंस कंडीशन, कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 5,000 रखना है, क्योंकि उनको था कि अकाउंट ओपन करवाने हैं। और इसके माध्यम से या इसके द्वारा इन्होंने और सारी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी, जैसे कि रुपे डेबिट कार्ड इन्होंने दिया, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी आपको मिली, जिससे कि रुपे डेबिट कार्ड से आप एटीएम पे वो कर सकते हो, विड्रॉल्स कर सकते हो। तो इससे क्या मनी की मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुई और डिजिटलाइजेशन होनी स्टार्ट हुई। लोगों का बैंक्स पे अकाउंट ओपन करवाने लग गए, उनको कोई प्रेशर नहीं है कि उनको कोई मिनिमम बैलेंस करना है। जितनी भी आप मनी मोबिलाइज करवा सकते थे आप इस स्कीम के थ्रू करवाने की ट्राई करा उन्होंने। इसमें भी है कि अगर आपका डेबिट कार्ड है, आपके पास रुपए, वही एक्सीडेंटल डेथ 2 लाख का कवरेज भी है। और एक और चीज़, अगर आप उसके डेबिट कार्ड को या उस अकाउंट को सेटिस्फैक्टरली 6 महीने तक अच्छे से चलाते हो, उसमें ट्रांजैक्शंस इन आउट हो रही हैं अच्छी खासी, आप प्रॉपर एक अच्छा अपना स्कोर या अच्छा एक लेवल अकाउंट का बना के रख रहे हो, तो आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी कि आप 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट बैंक से ले सकते हो अंडर दिस स्कीम। अटल पेंशन योजना, तो इसमें देखो क्या है, एक तो ये 1 जून 2015 को लॉन्च हुई थी और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है, PERDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PERDA इसको रेगुलेट करते हैं। ये किसके लिए अवेलेबल है, देखो इसमें क्या होता है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए होती है। बेसिकली जो टैक्स पेयर्स नहीं होते, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो पेंशन की स्कीम, ये गवर्नमेंट उनको बैक देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि इफ़ यू वांट टू हैव अ लाइफ टाइम पेंशन आफ्टर योर रिटायरमेंट, तो इसमें अलग अलग स्कीम्स हैं। आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ये इसकी रेंज होती है 1,000 से 5,000 के बीच में। अगर आप पेंशन चाहते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते रहें और फिर क्या होगा, आपकी रिटायरमेंट के बाद वो आपको एज अ पेंशन की फॉर्म में मिलेगा। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है। तो इट इज़ अवेलेबल टू ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स ऑफ एज ग्रुप 18 to 40 ईयर्स हु आर नॉट अ मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड आर नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर आप बात करो तो वो 18, 19, 20, 21, आप टिल 40 ईयर्स ऑफ एज इसमें इनरोल कर सकते हो। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 18 ईयर्स में इनरोल करते हो तो आपको कितने टाइम के लिए, 42 ईयर्स के लिए बेसिकली
आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी कुछ अमाउंट की, ठीक है। आप मंथली दे सकते हो, आप क्वार्टरली दे सकते हो, आप हाफ ईयरली दे सकते हो। आप अपना एक अगर उस पर चेक करोगे जाके तो आपको APY कैलकुलेटर मिल जाएगा अटल पेंशन योजना की। आपकी एज इतनी है और आप इतनी टाइम के लिए इनरोल करना चाहते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे अगर आप 18 ईयर्स पे कर रहे हो तो 42, तो आपको कुछ अमाउंट एक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना पड़ेगा मंथली। पर अगर वही आप 21 ईयर्स की एज में करोगे, आपका पीरियड कम हो जाएगा बट ये जो अमाउंट होगी ये इंक्रीज, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा मंथली। तो इस तरह से आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है इनिशियली व्हेन यू आर अर्निंग, एंड आफ्टर योर रिटायरमेंट आफ्टर द एज ऑफ 60 यू विल स्टार्ट गेटिंग द पेंशन। देखो, अगर तो आपकी डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ योर डेथ, वो जो आपकी पेंशन है वो आपके अदर स्पाउस को मिलनी शुरू हो जाती है। अगर अदर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो आपका नॉमिनी होगा उसको रेंजिंग फ्रॉम 1.7 लाख टू 8.5 लाख तक मिलती है, डिपेंड अपॉन योर स्कीम, कि आपने 1000 पर मंथ की वो स्कीम को इनरोल करा है या 2000, 3000, 4000, 5000। अगर 1000 को है तो ये, अगर 5000 वाली को करा है तो ये मिलती है अमाउंट। तो ये अमाउंट आपकी डिपेंड करती है कि आपने स्कीम कौन सी ले रखी है और उसी अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन बनता है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी एज पर योर एज डिसाइड होती है। रिस्क कवरेज क्या है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये पेंशन आपके अदर स्पाउस को दी जाती है। अगर अदर स्पाउस भी नहीं है या उनकी भी डेथ हो गई होती है तो वो फिर आपकी जो अमाउंट है वो नॉमिनी को मिलती है, रेंजिंग फ्रॉम 1.7 to 8.5 lakhs. So this is about Atal Pension Yojana, and in my next video I'll upload 10 questions on these schemes only, and hope you will like it, and we'll see कि आपको कितना समझ में आया है।